दोस्तों, दुनिया भर में ऐसे कई हत्याओं के मामले हैं जो सालों से रहस्य बने हुए हैं क्योंकि आज तक इनके कातिलों का पता नहीं चल पाया है। एक ऐसा ही मामला अमेरिका का है जिसे द ब्लैक दाहिला मर्डर केस के नाम से जाना जाता है। साल 1947 में हुए इस हत्या ने उस समय पूरे अमेरिका में खलबली मचा के रख दी थी। उसके कुछ दिन बाद ही इस केस ने पूरी दुनिया में खलबली मचा के रख दी थी। इसे लॉस एंजिलिस का और दुनिया का सबसे मशहूर और सबसे पुराना मर्डर मिस्ट्री माना जाता है। इस मर्डर मिस्ट्री को पूरी दुनिया में फेमस होने का सबसे बड़ा कारण ये था कि आमतौर पे कातिल कत्ल करने के बाद अपने जुर्म को कभी कबूल नहीं करता है, लेकिन इस हत्याकांड ने सभी को हैरान और परेशान करके रख दिया था क्योंकि 60 से ज़्यादा ऐसे लोग थे जिन्होंने कहा था कि ये हत्या मैंने ही की है और आगे चलकर लगातार उनकी संख्या बढ़ती चली गई। इसमें सबसे हैरान करने वाली ये बात सामने आई कि कुछ ऐसे लोग भी सामने आए जो हत्या के समय पैदा भी नहीं हुए थे। वो लोग भी आकर पुलिस को कहने लगे कि ये हत्या मैंने ही की थी। उस समय अमेरिका पुलिस की हालत बहुत खराब हो चुकी थी क्योंकि एक तरफ वो असली कातिल को ढूंढने में लगी थी, वहीं दूसरी तरफ ऐसे लोगों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी जो जुर्म को अपने ऊपर लेने को तैयार थे। आइए जानते हैं पूरी कहानी को विस्तार में। आखिर ऐसा क्या था उस हत्या में जिसका जुर्म लोग अपने ऊपर लेने को तैयार थे। वेलकम बैक गाइस, स्टोरी किंग प्रेजेंटिंग द ब्लैक दाहिला मर्डर मिस्ट्री। इस घटना की शुरुआत कुछ इस तरह होती है कि 15 जनवरी 1947 की सुबह जब एक लॉस एंजिलिस में रहने वाली महिला जिसका नाम बेटी बसरिंगर था, वो अपनी 3 वर्षीय बेटी के साथ एक इलाके से गुजर रही थी। उसी इलाके में एक पार्क भी था। रास्ते में चलते चलते उसने देखा पार्क के पास झाड़ियों में एक खूबसूरत सी लड़की का लेटा हुआ चेहरा दिखाई दे रहा था। देखने से ऐसा लग रहा था कि एक सुंदर सी गुड़िया झाड़ियों के बीच लेटी हुई है। महिला उस झाड़ी के पास गई, लेकिन वहां का दृश्य देखकर उसकी चीखें निकल गईं। वो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रही थी, मानो जैसे उसके पैरों तले जमीन ही खिसक गई हो। वो डर के मारे वहां से कुछ दूरी पर भाग जाती है क्योंकि उस झाड़ी का दृश्य ही ऐसा था, जो भी देखते वहां से फौरन भाग ही जाते। आगे चलकर महिला ने बताया कि उसने देखा वहां झाड़ी में एक खूबसूरत सी लड़की पड़ी हुई है जिसके शरीर के 2 टुकड़े किए जा चुके हैं। सिर से कमर तक का हिस्सा अलग किया जा चुका था, जबकि कमर से पैर तक का हिस्सा भी अलग किया जा चुका था। इतना ही नहीं दोस्तों, आगे का दृश्य तो और भी बहुत खतरनाक था, जिसे सुनकर लोगों की रूह तक कांप जाए। उसके चेहरे पर किसी ने किसी धारदार हथियार से मुस्कुराहट वाला चेहरा बना दिया था जो किसी हंसते हुए जोकर जैसा लगता था। और दोस्तों, सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि लाश के 2 टुकड़े किए जाने के बावजूद भी वहां पर खून का एक कतरा भी नहीं था। ये लाश बिल्कुल सूखी पड़ी सफेद हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर से एक एक बूंद खून को निकाल दिया गया हो। केवल इतना ही नहीं दोस्तों, उसके घुटने का हिस्सा भी काट दिया गया था और उसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था। पूरी नंगी पड़ी लाश वहां पर थी। आगे चलकर वो महिला जिसने लाश को पहली बार देखा था, रोते हुए और डरते हुए पुलिस को इसकी जानकारी दे देती है। मौके पर पुलिस पहुंची और पुलिस के सभी कर्मी इस तरह का भयानक मंजर देख के डर गए क्योंकि वहां के पुलिस वाले भी आज तक किसी को इतनी बेरहमी से हत्या की गई लाश को नहीं देखी थी। जब इस हत्या का मामला मीडिया तक पहुंचा तो ये खबर पूरे अमेरिका समेत दुनिया में आग की तरह फैल गई और हर किसी का दिल ये कहानी जानकर दहल गया। बाद में जब इस लड़की की लाश की पहचान की गई तो सभी को मालूम हुआ इस लड़की का नाम एलिजाबेथ शॉर्ट था, जो उस समय एक मॉडल और अभिनेत्री थी जो जल्दी हॉलीवुड में आने का सपना देख रही थी। एलिजाबेथ एक सामान्य परिवार से आती थी जिसमें उनकी माता और उनकी बहनें थी। एलिजाबेथ के पिता ने उसकी माता को बचपन में ही छोड़ दिया था, जिसके बाद वो गरीबी में अपना जीवन जी रही थी। लेकिन एलिजाबेथ एक बहुत ही खूबसूरत थी, जिसके बाद वो हॉलीवुड में जाने का सपना देख रही थी। इसके अलावा वो अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वेटर के तौर पे काम भी करती थी। एलिजाबेथ के बारे में ये भी कहा जाता है वो एक बहुत खूबसूरत लड़की तो थी, साथ में वो बहुत घुमक्कड़ लड़की भी थी। ये भी कहा जाता है कि वो हमेशा नए नए बॉयफ्रेंड को ढूंढती रहती और उनके साथ घूमती। अलग अलग समय में वो कई लोगों के साथ रिलेशन में भी थी। उसकी ज़िंदगी का बस यही रूल हो गया था कि वो नए नए बॉयफ्रेंड को ढूंढती, शराब पीती, हॉलीवुड के लिए ऑडिशन देती और लोग उसके बारे में क्या
कह रहे उससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। दोस्तों इसी बीच हैरान करने वाली बात तब सामने आई जब लाश का पोस्टमार्टम कराया गया। पता चला कि एलिजाबेथ को लंबे समय तक बांध के रखा गया है। एलिजाबेथ की लाश पर रस्सी के निशान भी थे, जिससे स्पष्ट हो रहा था कि उसे बंदी बनाकर रखा गया था। पोस्टमार्टम से पता चला था कि एलिजाबेथ को बुरी तरीके से टॉर्चर किया गया था, उन्हें पीटा गया था। इसके अलावा एलिजाबेथ का बलात्कार भी किया गया था। साथ ही उनके शरीर के 2 टुकड़े करके शरीर से पूरा खून निकाल दिया गया था। इतना ही नहीं दोस्तों, उनके प्राइवेट पार्ट को भी काट दिया गया था। साथ ही उनके शरीर का बहुत सारा पार्ट भी बाहर निकाल दिया गया था और उनके चेहरे पे चाकू से जबरदस्ती मुस्कुराता हुआ चेहरा बना दिया गया था। एलिजाबेथ के घुटने का हिस्सा भी काट दिया गया था, क्योंकि उनके घुटने पर एक टैटू हुआ करता था। इसीलिए अपराधी ने उनकी पहचान छुपाने के लिए घुटने का वो हिस्सा ही काट दिया। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ नहीं हो पाया कि एलिजाबेथ के साथ ये सभी हरकतें उनके जिंदा रहते हुए की गई या उनकी हत्या के बाद। दोस्तों अगर ये हरकत एलिजाबेथ के साथ उनके जिंदा रहते हुए ही की गई होगी तो ये मंजर इतना खतरनाक और भयानक रहा होगा कि हम इसके बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद पुलिस इस केस की छानबीन करती रही, लेकिन पुलिस के हाथ कुछ भी नहीं लगा। जब पुलिस से दाल नहीं गली तो सरकार ने ये केस एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी FBI के सुपुर्द कर दिया। FBI की टीम इन्वेस्टिगेशन कर ही रही थी। इसी बीच लॉस एंजलिस न्यूज़पेपर के पास एक कॉल आता है और कहता है, आप जिस कातिल को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं वो मैं हूँ। अगर आपको यकीन नहीं होता तो कुछ दिन के बाद आपके पास एक कोरियर आएगा, जिसके बाद यकीन हो जाएगा कि यह कत्ल मैंने ही किया है। 23 फरवरी 1947 को वहाँ की न्यूज़पेपर के पास एक कोरियर आता है, जिसमें एलिजाबेथ शॉर्ट की कुछ फोटोज और उनकी पर्सनल चीजें होती हैं। लॉस एंजलिस की न्यूज़पेपर वाली ये सारी चीजें FBI के सुपुर्द कर देती है और FBI ये सारी चीजें फॉरेंसिक एक्सपर्ट के पास भेज देती है जांच के लिए। इसी बीच 60 ऐसे लोग भी सामने आते हैं अलग अलग समय पर, जो ये हत्या को अपने ऊपर लेने को तैयार हो जाते हैं। बाद में पुलिस बताती है कि ये सारे लोग बस न्यूज़पेपर में आना चाहते हैं और फेमस होना चाहते हैं, इसीलिए ये सारे लोग इस हत्या को अपने ऊपर लेने को तैयार हो गए। क्योंकि जब एलिजाबेथ की हत्या हुई थी तब इन लोगों की ना फिंगरप्रिंट मैच कर रहे थे, ना ही उनकी लोकेशन मैच कर रहे थे। हैरानी की बात तो ये रही कि कुछ सालों के बाद कुछ ऐसे लोग भी सामने आए जो उस टाइम पैदा भी नहीं हुए थे। वो भी आकर कहने लगे कि एलिजाबेथ की हत्या मैंने ही की थी, क्योंकि सभी लोगों को इस केस में पॉपुलर होना था। बस इसीलिए लोग इस हत्या के इल्ज़ाम को अपने ऊपर लेने को तैयार हो गए थे। लेकिन FBI से भी बात नहीं बनी। इसके बाद इस केस की गुत्थी को सुलझाने के लिए एक से एक बढ़िया डिटेक्टिव को लाए गए। वो सब मिलकर कोशिश करते रहे, लेकिन किसी की भी दाल नहीं गली। वो सारे नाकामयाब रहे और ये केस आज तक इसी तरह कभी सुलझ नहीं पाया। दोस्तों ये दुनिया का पहला ऐसा केस था जिसमें कातिल खुद बोलता है कि मैंने कत्ल किया है, लेकिन हकीकत में वो कातिल होता ही नहीं है। इस हत्याकांड पर बहुत सी किताबें भी लिखी जा चुकी है। एलिजाबेथ शॉर्ट की हत्या अमेरिका के इतिहास में सबसे क्रूर और अनसुलझे अपराधों में से एक माना जाता है, क्योंकि इसके असली कातिल का आज तक पता नहीं चल पाया है। यहाँ तक कि टाइम पत्रिका ने भी इसे दुनिया के सबसे खूबियात और अनसुलझे केसों की लिस्ट में सबसे आगे रखा है। दोस्तों इस केस का नाम ब्लैक दाहिला इसलिए पड़ा क्योंकि एलिजाबेथ अपने बालों में एक फूल लगाती थी जिसका नाम दाहिला था, और ये केस मीडिया में बहुत फेमस हो गया था। इसीलिए इस केस का नाम ब्लैक दाहिला केस रख दिया गया था। ये थी कहानी दुनिया के सबसे मशहूर केस दी ब्लैक दाहिला मर्डर मिस्ट्री। आपको ये कहानी कैसी लगी आप हमें कॉमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें।